बीते रोज एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, किस तरह कट्टरपंथी उनको चाकुओं से गला रेत रहे हैं और अलग अलग ताबड़तोड़ चाकुओं के वार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो आरोपी हैं दोनों पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई हो चुकी है, एनकाउंटर उनका हो चुका है, लेकिन इस तरह के जो सीसीटीवी फुटेज आते हैं उसको लेकर आपका पहला टेक क्या है? मुसलमानों को मन किया कि वो रमजान में बकरीद मनाएं तो उन्होंने जानवर की जगह सलीम वास्तिक को पकड़ लिया और काट दिया। और हम्म। मुझे लगता है कि जितनी बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं उतनी बार टीवी चैनलों पर यही चलता है कि मजहब वालों का डिकोड हो गया, पर्दाफाश हो गया, लेकिन और कितनी जाने जाएंगी, हम्म। और कितने लोग कटेंगे, हम्म। और कितने लोग मौत की नींद सोएंगे, और कितने लोग हम्म। अपने अपने आप को एक कमरे में बंद रखेंगे। हम्म। मुझे भी कहा गया है कि आप सतर्क रहें क्योंकि सलीम वास्तिक के बाद मेरा नंबर है, ये तो हम्म। पाकिस्तान से वीडियो जारी हो चुका है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब देश की सरकार को जैसे एससी एसटी एक्ट है उसी तरीके से एक्स मुस्लिम एक्ट भी निकालना चाहिए, और 72 फिरका जो मुसलमानों का है उसमें हम्म। एक फिरका सनातनी मुसलमान, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूं, मैं हम्म। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो हम्म। 73वां फिरका सनातनी मुसलमानों का भी एक एक्सेप्टेबल करना चाहिए। हम्म। क्योंकि जब कन्हैया का गला रेता जाता है तो बात यही होती है कि हम्म। देखो देखो हिजाब खुल गया मुसलमानों हम्म। का, मजहब वालों का की हम्म। कट्टरता, रेडिकल इस्लाम सामने आ हम्म। गया। देखिए ये जवाब नहीं दे पाते हैं प्रियांक जी। हम्म। हम लोग जिस हिसाब से तथ्य और सत्य के साथ हम लोग बातों को रखते हैं, इस्लाम की कुप्रथाओं को सामने रखते हैं, इस्लाम की कुरीतियों को सामने रखते हैं, हम हम्म। लोग कुरान से उसको उसको हवाला दे करके रेफरेंस के साथ, सत्य के हम्म। साथ, तथ्य के साथ हम्म। आयतें पढ़ पढ़ करके हम लोग सामने रखते हैं। अब इनको पता होता है हम्म। कि ये काउंटर तो कर नहीं पाएंगे। अब जैसे पूरे नेशनल न्यूज का डिबेट में एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, मुल्लाओं ने बनाया कि नाजिया बैठेगी तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम्म। नाजिया जो बोलेगी उसका काउंटर उसके पास होगा नहीं। तो हम्म। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया है। अब बिल्कुल। इसी से चिढ़ते 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 वो क्या करेंगे, वो हम्म। आकर के घुसेंगे कहीं पर भी और मुझे काट करके चले जाएंगे, जैसे उन्होंने कन्हैया को काटा, जैसे उन्होंने कमलेश को काटा, जैसे हम्म। उन्होंने रामगोपाल मिश्रा को एक भगवा झंडा लहराने पर गोली मारा, जैसे हम्म। उन्होंने सलीम वास्तिक को काटा, और भी अनकाउंटेबल है। अगर हम हम्म। लव जिहाद में चले जाते हैं तो मतलब हाँ, मुझे लगता है हम्म। वक्त की कमी पड़ जाएगी। हम 24 घंटे हम हिंदू बेटियों हम्म। के कटने का, लूटने का, पिटने की कहानियां हम सुनाते रहेंगे। बिल्कुल। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, हमारे माइनॉरिटी मंत्री अजमेर शरीफ अच्छा जाते नाजिया हैं, जी, बहुत अच्छी बात है। जी नाजिया जी, आपसे जो पिछली बात हुई थी एफएम न्यूज़ पर, आपने कहा था कि मुझे सरकार की कार्रवाई से कोई उम्मीद नहीं है। आपने बड़ी निराशा जाहिर की थी। अब ये बताइए कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, क्या सिर्फ इस तरह की कार्रवाई काफी है या फिर इस तरह के कट्टरपंथियों पर नकेल लगाने के लिए कोई और भी जरिया हो सकता है? क्योंकि आपने लफ्ज जिहाद का जिक्र किया तो हमने यूपी में झांगुर बाबा को भी देखा, किस तरह से बड़ा जो है नेटवर्क वो चला रहा था। तो ऐसे कट्टरपंथियों को पर नकेल के लिए क्या जरिया हो सकता है? आप शायद वो वाला क्लिप दोबारा उठाकर देखिएगा। मैंने कहा था कि मुझे देश की सरकार पर भरोसा नहीं है। हम्म। हाँ, लेकिन क्योंकि ये सौभाग्य था सलीम वास्तिक भाई का कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम्म। रहते थे, और उत्तर प्रदेश की हम्म। सरकार पर आंख मूंद करके मुझे हम्म। भरोसा होता है। और हम्म। उत्तर प्रदेश की सरकार थी, इसीलिए दो कठमुल्ले जो हैं वो ढेर ढेर नजर आ गए। हम्म। सिर्फ ये उत्तर प्रदेश की सरकार थी इसलिए। अब आप हम्म। सोचिए कि दिल्ली में अभी बैठे बैठे मेरी हत्या हो जाए तो क्या उनको एनकाउंटर किया जाएगा? क्यों? शाहीन बाग में, सेलमपुर में तो हर रोज हम सुन रहे हैं कि हम्म। छोटे छोटे मुसलमान बच्चे जो है वो घर में जा करके हिंदुओं को हम्म। चाकू मार रहे हैं, छुरी मार रहे हैं। कल हम्म। भी डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो बैठ करके दिल्ली के वो प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या वो एनकाउंटर कर रहे हैं? कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है। अब मुझे जो पाकिस्तान से थ्रेट आया और हम्म। इतने न्यूज बन गए क्या, और मैंने दिल्ली पुलिस को टैग भी किया, मैंने हम्म। दिल्ली पुलिस को बोला भी, तो क्या वो आ गए मुझे मुझसे पूछने के लिए या मेरा बयान लेने के लिए? तो हम्म। ये सलीम वास्तिक भाई का सौभाग्य था कि वो उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार के लीडरशिप में थे, जिसकी वजह से हम्म। दो कठमुल्ले जो है वो 72 वर्जिन हूरों के पास पहुंच पाए हैं। लेकिन हम्म। जो लोग, जो हम जैसे राष्ट्रभक्त, हम जैसे संविधान भक्त, हम जैसे हम्म। सनातनी मुसलमान, जो हम्म। वंदे मातरम बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं, जो भारत हम्म। माता की जय बोलने से नहीं हिचकिचाते हैं, जो इस्लाम की कुप्रथाओं को सामने रखते हैं, हम काटे जाएंगे तो क्या रेखा गुप्ता जी एनकाउंटर करवाएंगी? कभी नहीं करवाएंगी।
रेखा गुप्ता जी के अंदर तो योगी आदित्यनाथ जी जैसा तो मुझे कुछ हालांकि नहीं दिखाई देता है। दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें रेखा जी का जो है दायित्व कुछ होना भी नहीं चाहिए आई थिंक। एग्जैक्टली लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा रोल तो होता है ना मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा रोल तो होता है, अगर वो किसी राज्य की मुख्यमंत्री है तो उसमें उनका रोल है। और मैंने उस दिन भी जब मैं एफएम न्यूज के साथ बैठी थी तो मैंने यही बात कही थी कि देश की हम्म। सरकार पे मुझे अब भरोसा जो है वो डगमगा रहा है। और मैं हम्म। फिर से एक एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ कि देश की हम्म। सरकार को जैसे उन्होंने SC ST एक्ट बनाया है हम्म। उसी तरीके से एक्स मुस्लिम एक्ट बना दे, क्या दिक्कत है? अरे हम्म। अगर हिंदुओं को SC ST एक्ट की जरूरत है अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो क्या एक्स मुस्लिम को ऐसे ऐसे एक्ट की जरूरत नहीं है अपने बचाव के लिए, अपनी ठीक है, सुरक्षा के बिल्कुल लिए? बिल्कुल नाजिया जी, हम दो दो बातें हैं नाजिया जी। एक तो आप जैसा कह रही हैं आपकी जान को खतरा है, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि आप सनातन धर्म के हित में बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और आपको बड़ी सुरक्षा की भी जरूरत है। जिम्मेदारी है सरकार की कि आपको सुरक्षित रखें, क्योंकि आपने सनातन हित में लगातार कई ऐसी मुहिम चलाई हैं जिससे इन कट्टरपंथियों का खुलासा हुआ है। एक बात आप ये कह रही हैं। दूसरा पहलू एक्स मुस्लिम को लेकर जो आप जिक्र करती रहती वक्त दर वक्त, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम क्या है? आप मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम हो, एक्स मुस्लिम सलीम को लेकर कुछ बातें ऐसी हो रही थी जिनका जिक्र जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव कट्टरपंथी ही क्रिएट करने लगे हैं कि आप जब इस्लाम छोड़ चुके हो तो टोपी पहनकर इस्लाम के खिलाफ लगातार बोलना क्या हमें उकसाना नहीं है? टोपी तो अखिलेश यादव भी पहनते हैं, टोपी तो हम्म। बहुत सारे नेता अवतार में बैठ जाते हैं, पहन लेते हैं। लेकिन वो इस्लाम की इस तरह खिलाफत नहीं करते हैं, वो तो समर्थन में। खिलाफत की तो बात ही नहीं है, ये शब्द ही गलत है। मैं तो हम्म। लास्ट ईयर 2025 में मैं हाई कोर्ट से, कलकत्ता हाई कोर्ट से ऑर्डर ले करके पूरे जजमेंट के साथ, पूरे ऑर्डर के साथ, पुलिस हम्म। सिक्योरिटी के साथ मैं चांदनी चौक कोलकाता के टिप्पू सुल्तान मस्जिद में गई थी नमाज पढ़ने के लिए। तब हम्म। तो इमाम ने मुझे नहीं बोला कि मैं तुमको काट दूंगा। हम्म। और कोई खिलाफत नहीं की जा रही है, सत्य बताया जा रहा है। जब हम्म। हिंदुओं में सती प्रथा था तो आपने उस पर आलोचना किया था ना, आपके हम्म। पूर्वजों ने आलोचना किया था ना, आपके हम्म। घर के बड़ों ने आलोचना किया था ना, उसको हम्म। खिलाफत कह दिया जाएगा? आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज था तो हम्म। आपने उस पर आलोचना की थी ना, आपने उस पर कन्फ्रंटेशन डिस्कशन किया था ना, आर्गुमेंट तो किया था ना, तो हम्म। उसको क्या खिलाफत बोल दिया जाएगा कि ये हिंदू हम्म। विरोधी है? तो उसी तरीके से इस्लाम के रिफॉर्मेशन के लिए अगर उसकी गलत चीजों को निकाल करके हम लोग हम्म। दिखा रहे हैं, उसकी गलत बातों को निकाल करके हम दिखा रहे हैं, तो हम्म। उसमें खिलाफत की तो बात नहीं आती है, इसको रिफॉर्मेशन कहा जाता है। अब आती हम्म। है दूसरी बात, पैगंबर मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी किया और 9 साल में उसके साथ सेक्स किया। हम्म। ये चीज हम क्यों एक्सेप्ट करें भाई? और उसी को देखिए दोहराता कौन है? असदुद्दीन अवैसी कहता है, वो भी कहाँ कहता है, लोकतंत्र के हम्म। मंदिर में कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। आपके हम्म। घर की बहू बेटियों के पीरियड्स के बारे में अगर कोई बात करे आप मारिएगा नहीं? आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको बिल्कुल खराब नहीं ठीक बात है। लगेगा? लेकिन हमारे पीरियड्स के बारे में, हमारे हमारे प्यूबर्टी के बारे में असदुद्दीन अवैसी बात करता है, हम्म। हमें बुरा नहीं फील होगा? हम्म। और क्या ये? हम कोई खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम्म। हम रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि 6 साल की बच्ची बच्ची होती है, फॉर गॉड से वो बिल्कुल। सेक्स का और सामान नहीं आप होती है। आप जैसे तमाम जो सनातनी एक्टिविस्ट हैं, वो इस्लामिक कट्टरपंथ की कुरान की आयतों का हवाला देकर ही ये लोगों की आंखों खोलने का काम कर रहे हैं कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, इस गलत तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन जब इस तरह की आप जैसे तमाम एक्टिविस्ट जब बात करते हैं तो वो चाकू खंजर दिखाकर कहते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो क्या अब इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच इतनी सीमित हो गई है कि वो अपनी आलोचनाओं और अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय वो चाकू लेकर गला रेतने पर आमादा हैं? देखिए, ये जो हमारे अल कुरान के हिसाब से इस्लाम को या कुरान को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। हम्म। मैं शरई बातें, आपको इस्लामिक बातें बता रही हूँ। हम्म। या सूरह तौबा की आयत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है 9 हम्म। और 5 में कि हम्म। कोई भी अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को मानता है
तो पहले उसको समझाओ, वो ना समझे, उसको फुसलाओ, वो ना फुसले, फिर उसको उसके उसको उसके ऊपर अत्याचार हम्म करो, अगर तब भी वो ना माने तो फिर उसको हम्म सरतन से जुदा कर दो। हम्म लेकिन मेरा ये कहना है कि हम लोग किसी शरई हम्म देश में या किसी हम लोग इस्लामिक देश में नहीं रहते हैं। हम्म हम लोग संवैधानिक देश में रहते हैं, हम लोग कानूनी देश में रहते हम्म हैं। एवरी डे ये कहा जाता है कि भारत देश संवैधानिक है, भारत देश संवैधानिक है। तो हम्म अगर एक्स मुस्लिम, जो जितने भी एक्स मुस्लिम है, मैं तो हम्म तकरीबन 10 लाख एक्स मुस्लिम से बात करती हूँ, मेरे कांटेक्ट में है 10 लाख एक्स मुस्लिम। हम्म लेकिन हमारे भारत देश का जो संविधान है, उसके आर्टिकल 25 1 इस बात हम्म की अनुमति देता है कि अगर कोई भारत का संवैधानिक व्यक्ति किसी मजहब को चाहे तो पालन करे, ना चाहे तो ना करे। हम्म तो अब ठीक इस अब क्या, अगर ये वाकई में संवैधानिक देश है, तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ गया? ठीक बात है। हमारा रिलीजन राइट कहाँ गया? बिल्कुल। हम मतलब क्या हो गए हैं भाई? हम्म हम अपनी मर्जी से, हम संविधान के भीतर हम अपनी बातों को नहीं रख सकते? जो हम्म लोग अंधभक्त, गोबर भक्त, गाय का मूत पीने वाला, गोबर खा ले और मिट्टी का पूजा करने वाला जो बोलता रहता है, वो तो जेल नहीं जाता, उसको तो कोई काटने के लिए नहीं जाता है। हर रोज आप मेरे एक्स हैंडल पर जाकर के देखिए, मेरे इंस्टा पे जाकर देखिए, मेरे फेसबुक पे जाकर के देखिए, कितनी गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं मुझे। किस हम्म कदर मेरे फोटो को मॉर्फ करके दिखाया जाता है, किस हम्म कदर मेरे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात किया जाता है। मेरी हम्म तस्वीरें ऐसी ऐसी मॉर्फ की गई है कि मुझे एक एप्लीकेशन पुलिस के द्वारा डाउनलोड करना पड़ा है, और जिसमें नाजिया पता जी, चलेगा कि वो मॉर्फ तस्वीरें हैं। बिल्कुल, और नाजिया जी बिल्कुल काबिले तारीफ है आपका इस तरह का स्टैंड। इतनी धमकियों, इतने विरोधों के बाद आपकी के बाद भी आप इतने मुखर तरीके से ये कुरीतियों के खिलाफ जो खड़ी हुई हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन एक तथ्य ये इस पर भी बात करनी जरूरी है कि इस तरह के जो कट्टरपंथी या मैं कहूंगा आतंकवादी इस तरह के जो चाकू लेकर सामने आते हैं और कुरीतियों के विरोध करने वालों की गर्दन रेतने का काम करते, क्या इनके पीछे कोई बड़ा संगठन है? क्योंकि उनकी तो आर्थिक स्थिति मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा ठीक थी जो दोनों अभी एनकाउंटर में मारे गए। कोई तो होगा ऐसा नेटवर्क या कोई संगठन जो इनको ऑपरेट कर रहा हो। नहीं प्रियांक जी, मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूं कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। ये सब फेक और फैब्रिकेट बातें हैं। हमारे हम्म देश का इनकम टैक्स ऑफिसर कभी मुसलमान गलियों में जाना नहीं चाहता है। हम्म हमारे देश का इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, वो कभी शाहीन बाग, कभी नहीं, सेलमपुर, जरिया क्या कभी है? चांदनी जरिया, चौक जाना नहीं चाहता है। जरिया क्या है जी फंडिंग का? जी इनकी इनकी फंडिंग का, इनको पूरा ऑपरेट करने का, जी जी, इनके माइंड लेट मी वॉश का लेट मी जरिया क्या है? जी जी, लेट मी कंप्लीट। अभी देखिए, सलीम वास्तिक को जिन जिशान और गुलफाम ने जो गला रेता है, उसके बाद एक पाकिस्तानी ने मुझे वीडियो भेजा कि सलीम वास्तिक का ठिकाना हमने लगा दिया है, अब दूसरा नंबर नादिया इलाही खान का है। तो ये डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये जो जुशान और गुलफाम है, इसका डायरेक्ट हम्म कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादियों से है। और जब जिशान और गुलफाम को पुलिस ने और भी इंटरोगेट किया है, तो पता चला है कि वो किसी आतंकी संगठन से हम्म इन्वॉल्व था। और हम्म आज जब उसके फादर, उसके अब्बा जान का इंटरव्यू देखा जा रहा है, क्या उसके चेहरे पर आपको कोई कोई गम, कोई तकलीफ दिखाई दे रही है? क्योंकि इस्लाम इस बात की वजाहत करता है, कुरान इस बात की वजाहत करता है कि इस्लाम के नाम पर जो औलादें मरती हैं, वो शहादत का दर्जा लेती हैं। अब देखिए, हम्म पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग करबला और जंग बदर के मैदान में हम्म अपने इकलौते नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन का गला कटते हुए सामने में देखा। लेकिन हम्म उनको गवर्नेंस ज्यादा प्यारा था, उनको लीडरशिप ज्यादा प्यारी थी, उनको हम्म इस्लाम ज्यादा प्यारा था। तो कोई कट कुट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हम्म फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि यूपी की पुलिस को और भी सक्रिय तरीके से, और भी अप्रोप्रिएट तरीके से, और भी डीप डाउन जाकर के इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और जिस पाकिस्तानी ने मुझे वीडियो बना करके भेजा है कि सलीम वास्तिक का काम तमाम करने के बाद ऐसी ही दर्दनाक मौत नाजिया तुझे दी जाएगी, उसको खोज करके निकाला जाए और एक्स्ट्राडीट करके बुलाया जाए, ताकि पता चले कि आखिर भारत में कितने पाकिस्तानी मानसिकता और आतंकवाद से जुड़े हुए मुसलमान रह रहे हैं। तभी तो पता चलेगा। आया गया, अरे कन्हैया मर गया, अरे कन्हैया मर गया, अरे कमलेश मर गया, अरे कमलेश मर गया, अरे सलीम वास्तिक का गला काट दिया। ये कर लेने से कुछ नहीं होगा। तह में जाना पड़ेगा कि फंडिंग कहां से आ रही है और कितना बड़ा ग्रोह है। शायद पीएफआई बिल्कुल। जैसा ग्रोह है,
शायद मुस्लिम लीग जैसा फिर से ग्रोह बन चुका है। और ये एमआईएम के 3 नेता का नाम था एफआईआर पर, सलीम वास्तिक वाले मामले पर। तो एमआईएम ये बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? असदुद्दीन अवैसी से क्यों क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे नेताओं में आज भी रजाकारी मौजूद है क्या? तुम्हारे नेताओं में आज भी रजाकारी मानसिकता और पाकिस्तानी मानसिकता मौजूद है क्या? ये तो कोई पूछ ही नहीं रहा है असदुद्दीन अवैसी से। भाई उनके 3 नेताओं का नाम है, उनके 3 नेताओं का नाम होने के बावजूद भी वो खमनई पर मातम कर रहे हैं। प्रेस और मीडिया खमनई के बारे में पूछ रही है, लेकिन सलीम वास्तिक के मृत्यु में, सलीम वास्तिक को मारने में, सलीम वास्तिक के अटेम्प्ट टू मर्डर में, सलीम वास्तिक का गला रेतने में जो 3 एमआईएम के नेता थे, उनका सवाल का जवाब तो असदुद्दीन अवैसी ही देगा। आपको याद होगा मेहरुद्दीन हाजी रंगरेज, जिसको अभी निकाल दिया है एमआईएम ने और वो कांग्रेस का प्रवक्ता बन चुका है, उसने टोटल 1.25 साल मुझे टारगेट किया था। 1.25 साल मुझे मजबूरी में आकर के कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मुझे उसके ऊपर केस करना पड़ा, फिर उसके बाद फिर कैलकाटा हाई कोर्ट में मुझे केस करना पड़ा, और मुझे असदुद्दीन अवैसी को पार्टी बनाना पड़ा। और जब असदुद्दीन अवैसी को मैंने रेड पिटिशन और पुलिस इन एक्शन में पार्टी बनाया, और वो पिटिशन जो है वो असदुद्दीन अवैसी के घर पे पहुंचा, तब असदुद्दीन अवैसी ने हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज को अपनी पार्टी से निकाल के बाहर फेंका। और फिर किसने उसको गोद ले लिया? कांग्रेस ने उसको गोद ले लिया, और अभी वो पॉडकास्ट करते फिर रहा है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन जाकर के इंटरोगेशन करके इस मामले को खत्म करने की जरूरत है। और दूसरा कि सनातनी मुसलमान, संवैधानिक मुसलमान और एक्स मुस्लिम के लिए ठीक वैसा ही एक्ट निकाला जाए जैसे हिंदुओं के लिए एससी एसटी एक्ट निकाला गया है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज सलीम वास्तिक के लिए न्यूज पर चल रहा है, कल मेरे लिए न्यूज पे चलेगा, परसों किसी और के लिए न्यूज पे चलेगा। और ये दो बोल सिर्फ सहानुभूति के बोलने से सलीम वास्तिक फिर से पहले जैसे नहीं हो जाएंगे, या मैं कट जाऊंगी तो मेरे बेटे को दोबारा कोई मां नहीं मिल जाएगी।